हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय गला सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान का इतिहास। ये पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों। दो लेक्चर इंडियन जियोग्राफी के आए हैं दोस्तों। आप कंटिन्यूटी में दोस्तों हर 2 दिन में 2 लेक्चर जियोग्राफी, 2 लेक्चर पॉलिटी एंड 2 लेक्चर हिस्ट्री का चलेगा दोस्तों। एक बार हम ये सामान्य ज्ञान का जो सीरीज है जरूर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर साइंस स्टार्ट करेंगे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, सीजीएसआई की, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हर एक कंटेंट आपके लिए सेलेक्टेड कंटेंट है दोस्तों, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों, जो आप क्लास पढ़ते हैं थ्योरी, उसी का ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन किस मिशन प्रस्ताव के तहत किया गया था? आपको बिल्कुल याद रखना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों भारतीय संविधान का गठन किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब आयोजित हुआ? बिल्कुल आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, बिल्कुल याद रखिए यार, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल याद रखिए 1946। एग्जाम में यार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का किसे चुना गया था? बिल्कुल याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार यार मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं इसके क्वेश्चन की। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार मैं हर एक क्वेश्चन आईएमपी बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सर सब क्वेश्चन को आईएमपी बोलता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों ये पूछा ही गया है यार एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संविधान सभा के पहले संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का कौन था? बिल्कुल याद रखिए, डॉक्टर बी आर राव। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया जाता है। सो प्लीज हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए यार, आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। किस महान व्यक्ति को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का लिया गया है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, जे बी कृपलानी। नाम याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है, नाम ही पूछा जाता है दोस्तों। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? ये पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान में मान्यता कब मिली? बिल्कुल याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, इसी डेट पे फाइनल हुआ था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? बिल्कुल ये डेटा तो यार मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, बहुत ज्यादा आईएमपी है यार, एकदम ही ज्यादा आईएमपी है। टिक कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा आईएमपी, याद रखिएगा। बिल्कुल डेटा ऐसे ही याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? बिल्कुल याद रखिए, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने भाग व अनुसूचियां थी? क्या पूछा गया दोस्तों? भाग, अनुसूचियां। ये तीनों पॉइंट याद रखिए। कितने अनुच्छेद? 395। कितने भाग? 22 भाग। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? ये अंगीकृत है, बिल्कुल याद रखिए। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। इसी डेट को दोस्तों विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा किस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, विधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। अंगीकृत का मतलब ही होता है भारतीय संविधान का बनना या तैयार होना। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? क्या बोला गया है दोस्तों? सबसे बड़ा स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा भाग कहाँ से लिया गया है या कहाँ से प्रेरित है? बिल्कुल याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है दोस्तों भारतीय संविधान का स्रोत। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
भारतीय संविधान सभा किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? बिल्कुल याद रखिए, कहाँ के रियासत के प्रतिनिधियों ने क्या किया था दोस्तों? संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बिल्कुल याद रखिए, हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे दोस्तों, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिए। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर कब हस्ताक्षर किए गए? बिल्कुल याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ये भी आईएमपी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है यार। इस दिन तो आपको याद रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस कब मनाते हो? इसी दिन मनाते हो ना। क्यों मनाते हो ये भी याद रख लो, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। दोनों डेट याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? बिल्कुल याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में टोटल 9 बैठक हुई दोस्तों। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था और तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। ये तीनों बैठक ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तीनों बैठक का ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों हमारे संविधान निर्माण करने में। किस वाद में कहा गया दोस्तों कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो मुद्दा हुआ था दोस्तों, इसी वाद में कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है और इसे परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए। उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसे परिवर्तित किया जा सकता है। किसे संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा जाता है? बिल्कुल याद रखिए, उद्देशिका को दोस्तों संविधान की आत्मा व संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा जाता है। ये भी आईएमपी है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? कई बार पूछा गया है यार, मोस्ट आईएमपी टिक कर लीजिए, एग्जाम में कई बार बना है दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछा ही जाता है। बिल्कुल यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता नेक्स्ट एसआई का जो होने वाला एग्जाम है दोस्तों, ग्रुप डी का या एनटीपीसी का, ये क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए। बिल्कुल याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था दोस्तों। किस शब्द से यह स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, हम भारत के लोग, यहाँ पे लोग कर लीजिएगा, इसी से ही शब्द निहित होता है दोस्तों। इसमें ही कहा गया था कि हम भारत के लोग, भारत की संप्रभुता जनता में निहित होती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला भारत का पहला राज्य? बिल्कुल याद रखिए, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जो भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित हुआ था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत में विलय कब किया गया? बिल्कुल याद रखिए, 18 दिसंबर 1960 को। और इसके अगले ही दिन है दोस्तों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, 18 को गोवा आज़ाद हुआ दोस्तों और 19 को क्या मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिक्किम को भारत में जनमत संग्रह के आधार पर किस वर्ष शामिल किया गया? बिल्कुल याद रखिए, सिक्किम को पूछा गया दोस्तों, जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था कब? 1975 में। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बिल्कुल याद रखिए, 1956 को। अब कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे कि सर राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर 1956 में आया भाषाई आधार पर, तो फिर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हो गया? तो याद रखना है यार, उसके गठन होने के बाद ही इस अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए भाषाई आधार पर अब किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, इसका वहां पे फैसला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए याद रखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था दोस्तों, लेकिन भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? बिल्कुल याद रखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसी है? बिल्कुल याद रखिए, संसद को नागरिकता से संबंधित चीजों पर कानून बनाने का अधिकार है।
भारत की नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। एग्जाम में चारों पांचों ऑप्शन देख के एक ऑप्शन हटा के पूछ लिया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, जन्म, उद्भव, पंजीकरण, देशीकरण या भूमि विस्तार के आधार पर आपको दोस्तों भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी हिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।